हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सभी को मेरा जय हिंद। चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहे। और तैयार रहिएगा इसी क्लास पे, ओके? और इसी चैनल पे बने रहिएगा, ओके? चलिए आज क्लास में ये पे स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज क्लास का पहला क्वेश्चन, ओके? मजदूरों को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद या फिर लोकतंत्र। मजदूरों को किसके अंतर्गत माना जाता है? किसके अंतर्गत राजा माना जाता है? जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता होगा, और नहीं तो जो लोग नहीं पढ़ते, राजनीति जो लोग जानते होंगे उनको तो जरूर पता होगा कि किसको मजदूरों के अंतर्गत राजा माना जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा समाजवाद है, ठीक है? मजदूरों को किसके अंतर्गत राजा माना जाता है, तो इसका सही आंसर जो है समाजवाद, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है? एक मिनट, ओके, ठीक है। नागरिकों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार किस स्वतंत्रता में निहित है? नागरिकों का राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार किस स्वतंत्रता में निहित है? आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर धार्मिक स्वतंत्रता। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए, सोच समझ के आंसर दीजिए, ओके? और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा है सामाजिक स्वतंत्रता। नागरिकों का राज्य के प्रशासन में भागीदारी करने का अधिकार जो हमारा है सामाजिक स्वतंत्रता का है, ओके? ऑप्शन बी इसका भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है? समाज में कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर विशेषाधिकार देना किसका उल्लंघन है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, विधि न्याय, राजनीतिक न्याय। जो जाति पात के ऊपर विशेषाधिकार देने का उल्लंघन करते हैं कि ये जात हमारी नहीं, वो जात हमारी नहीं है। समाज में ऐसे कुछ लोग हैं कि जात पात पे हमेशा लड़ाई करवाते रहते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा विधिक न्याय है, ओके? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? दमन में, दीव, गोवा या फिर कोची? तो भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में जो है पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी थी, ओके? ऑप्शन सी सही होगा इसका। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश, सॉरी 2 बार क्वेश्चन छप गया है, ओके? नहीं, 2 बार नहीं छपा, ये एक ही बार है। मुझे लगता है मैं टिक लगाना भूल गया, ठीक है? गोवा इसका होगा आंसर सही। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? हाँ, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका, ओके? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है अफ्रीका है, ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखते हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप या फिर वर्षा?
तो भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत तो है कुएं और नलकूप ही हैं सबसे ज्यादा इस टाइम। नहरें और तालाब नहीं है ठीक है, और तालाब अब रह भी नहीं गए हैं। वर्षा की कोई उम्मीद नहीं थी, कब पानी गिरेगा कब पानी नहीं गिरेगा, तो ये कुएं और नलकूप है। ओके, निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर जूलॉजी? जूलॉजी। तो निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन जो है हमारा क्रायोबायोलॉजी कहलाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा। पाचन तंत्र में वसा का पाइसीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है? पाइसीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है पाचन तंत्र में वसा का? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस या फिर पितरस? तो पाचन तंत्र में वसा का पसीकरण मिश्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो हमारा है पितरस के द्वारा किया जाता है। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एवं प्लेटिनम में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिविटी है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एवं प्लेटिनम में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिविटी है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या फिर प्लेटिनम? तो इसका सही आंसर है रेडियम। ओके, वह साइटोरियम जो शेयर की कीमतों में गिरावट की आशंका से शेयर बचाता है बेचता है क्या कहलाता है? वह साइटोरियम जो शेयर की कीमतों में गिरावट की आशंका से शेयर बेचता है क्या कहलाता है? बुल, बियर, जॉबर, दलाल? तो बियर कहलाता है। रबड़, गीली मिट्टी, स्टील एवं प्लास्टिक में से कौन सा सर्वाधिक प्रत्यस्त है? रबड़, गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक? ऑप्शंस भी यही हैं। तो इसका सही आंसर जो है स्टील, जो सबसे अधिक प्रस्थित है। ओके, ऑप्शन सी सही होगा। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अपोलो, वाइजर, मैगेलन, चंद्रयान? शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम मैगलेन है, मैगलन है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। आप लोग ये अपनी कॉपी में नोट करिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह गुजरात है। ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसका। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती हो या फिर अधिक हेल्प मिलती हो तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो किस राज्य में जस्ता प्रचुर
मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है राजस्थान है। ओके, निम्न दाब का क्षेत्र क्या है? प्रति चक्रवात, चक्रवात, मानसून, तूफान। निम्न दाब का क्षेत्र क्या है? प्रति चक्रवात, चक्रवात, मानसून, तूफान। तो निम्न दाब का जो क्षेत्र क्या है वह जो है क्या कहते हैं, चक्रवात है। ओके, मानसूनी हवाएं क्या है? मानसूनी हवाएं क्या है? स्थायी पवन, स्थानीय पवन, मौसमी पवन, व्यापारिक पवन। तो मानसूनी हवाएं जो है मौसमी पवन है। ओके, तो मौसम के हिसाब से जो है बदलती रहती है। गर्मी आ गई तो गर्म हवा चलती है, ठंडी आ गई तो ठंडी हवा चलती है। ओके, अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड, तिराना, सोफिया या फिर बुखारेस्ट। तो अल्बानिया की राजधानी जो हमारा है तिराना है। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ठीक है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? उगते सूरज का देश, सुनहरे मंदिरों का देश, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा, सफेद हाथियों का देश। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जो है सुदूर पर्व का धान का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। ओके, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। ओके, जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर कौन सी खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला, संगमरमर या फिर लोहा, तांबा। तो जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है संगमरमर। ओके, चलिए दोस्तों, आज क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है, उस पे जाकर आप देख सकते हैं। ओके, ये दोनों चैनल पे जो है दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को मेरे राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद। ओके।